अरावली जो है कुदरत की ढाल, वही अरावली पत्थर पत्थर टूट रही है। कानून कहता है यहां खनन गुनाह है, लेकिन हमारे स्टिंग में मशीनें बेखौफ चलती दिखी। रात के अंधेरे में सौदे, फोन पर खनन की खुली बातचीत, एक एक सबूत। अवैध आ रहे हो, बताओ ना। चालू कर ले काम फिर। कहाँ पे? अपने कुछ करिए आ रहा है कोई काम? चल लो ना भाई साहब। क्या रेट में आ रही है? वो 1000 रुपए टन आ रही है। ये सिर्फ आरोप नहीं, ये वो ऑडियो वीडियो हैं जो अरावली खनन का सच बोलते हैं। बड़ी बंदी कितनी की जाती है तो? 3 लाख रुपए समथिंग जाती है। माइनिंग और पुलिस दोनों को? हाँ, दोनों को। किसके इशारे पर हो रहा है खनन का खेल? कौन कर रहा है राजस्थान में अरावली का सौदा? पुलिस का कोई थोड़ी ना इसमें लफड़ा। हमारे तो किसी का भी लफड़ा है, ना तो माइनिंग का लफड़ा है, ना पुलिस का लफड़ा था। ये भी अभियान लगा था ना, ओनली ये 10 दिन में, 15 दिन का। देखिए अरावली के सीने पर चलती मशीनों की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो बेधड़क। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज बेधड़क में अरावली के सौदेबाजों का एक एक सबूत न्यूज इंडिया आपको दिखाने जा रहा है। नियमों को धत्ता बताकर अरावली बेचने वाले कौन हैं, आज हम आपको दिखाएंगे। न्यूज इंडिया के कैमरे पर अरावली के सौदेबाज कैद हो गए हैं। उनकी एक एक तस्वीर आज टीवी स्क्रीन पे आपको दिखाई जाएगी। कानून कहता है कि अरावली में खनन गुनाह है, लेकिन रात के अंधेरे में सौदे होते हैं। फोन पर खनन की खुली डील होती है। राजस्थान सरकार हाथ पर हाथ रखी बैठी रहती है। सवाल यह है कि किसकी शय पर अरावली खनन का यह खेल चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद अरावली के सीने पर चलती मशीनों की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे आज। कैसे हमारी संवाददाता सपना शर्मा अवैध खनन को कवर करने पहुंची तो उनका पीछा किया जाता है, उनको धमकी दी जाती है। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। अरावली के सौदेबाजों का एक एक सबूत आज न्यूज इंडिया आपको दिखाने जा रहा है। यह अरावली पहाड़ियों की हत्या की आवाज है। देखिए कैसे मशीनें दहाड़ रही। रात के अंधेरे में अवैध खनन, दिन के उजाले में सिस्टम की खामोशी जारी है। फोन पर सौदे तय होते हैं, रेट बोले जाते हैं। क्या रेट में आ रही है? वो 1000 रुपए टन आ रही है। अरावली खनन को लेकर कोई आरोप नहीं, ये हमारा स्टिंग है। ये अफवाह नहीं, ये सबूत है। सवाल यह है कि किसके संरक्षण में ये मशीनें चल रही हैं। राजस्थान में खनन माफिया का आतंक इस कदर बढ़ गया है, मानो कह रहा हो हमें सरकार और प्रशासन का कोई डर नहीं। देखिए कैसे जयपुर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर अरावली को सरेआम काटा जा रहा है। एक ऑडियो हम आपको सुनाते हैं। इस ऑडियो में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में भले ही भजनलाल सरकार कह रही हो कि सब अच्छा है, कोई अवैध खनन नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। फोन पर सौदे तय होते हैं, रेट बोले जाते हैं। क्या रेट पड़ेगी दम पर की? पुष्कर कहाँ पाएगा उसका? पुष्कर तिलोरा और उधर मान लो, देखते हैं। अभी वहां तो बंद कर रखा है ना, हमारे इधर तो बजरी सब बंद कर। किधर कर रखे हैं? बजरी आ कहाँ रही है वहाँ पे? अजमेर में तो नहीं आएगा, कल आऊंगा। बताओ कल आओगे ना, मैं सैंपल दिखाऊंगा। वैसा एक नंबर बजरी आ रही जाजपुर से, कोटड़ी जाजपुर से। क्या रेट में आ रही है? वो 1000 रुपए टन आ रही है। ठीक है। इतना ही नहीं, हमारी संवाददाता सपना शर्मा जब खनन स्टोरी को कवर करने गई तो यहाँ चप्पे चप्पे पर बैठे खनन माफिया ने हमारी गाड़ी का पीछा किया। हमारी गाड़ी को रोककर पूछा, कहां से आई हो, कहां जाओगी? लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद न्यूज इंडिया इन तस्वीरों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर पाया। न्यूज़ इंडिया आपसे ये जानना चाहता है कि जब हम आपसे ये पूछ रहे हैं बहुत सीधे सरल तरीके से कि खनन पर क्या कर रही है बीजेपी,
तो सीधे तौर पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप कि भैया ये हमारा रिकॉर्ड है और ये देख लीजिए। मतलब सबसे हास्यास्पद बात ये है कि इस मुद्दे को लेकर सदन में आवाज़ें उठाई जा रही हैं। मेरा सवाल केवल इतना है कि ये आवाज़ें जो सदन में उठती हैं, सदन के परकोटे की दीवारों तक ही क्यों सीमित रह जाती हैं? इन सवालों के जवाब जनता को क्यों नहीं मिलते? खनन की इन तमाम सच्ची तस्वीरों पर जब हमने बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य से बात की तो वो कहते हैं कि आप हमें लिखित में दीजिए, खनन मंत्री तक पहुंचाएंगे। जबकि राजस्थान में खनन विभाग पर सीधी पकड़ खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की है। खनन को लेके बीजेपी क्या कर रही है? लगातार जिस तरह से अरावली का खनन, बजरी का खनन नहीं, कहीं नहीं हो रहा, ऐसा कहीं नहीं हो रहा। सब तस्वीरें सामने आ रही। मैं भी अभी कवर करके आई थी अलवर के पास में जो अच्छा इधर है, मैं कवर करके आ रही थी। अरावली बिल्कुल अवांटित नहीं है क्षेत्र, उसके बाद भी वहाँ मुझे आप ऐसा बहन जी, आप मुझे लिखित में उस स्थान की जो आप बता रहे हैं सर, फुटेज है मेरे पास, मैं कवर कर दीजिए ना, मुझे दीजिए आप अवैध खनन का मुझे दीजिए। मैं संबंधित मंत्री जी को स्वयं जाकर निवेदन करके आपको भेज दूंगा प्रूफ के साथ कि इस अवैध खनन की शिकायत आई है, कृपया इस पे काम करिए। हमने गृह मंत्री जवाहर सिंह बैडम से भी अरावली खनन पर बात की, लेकिन उनका भी वही जवाब, कार्रवाई करेंगे। सर, ये जयपुर से 15 किलोमीटर महज दूर है, मैं कवर करके लाई हूँ। तस्वीरें ये हैं कि पत्रकार कवर करने जा रहे हैं, गाड़ियों का नंबर नोट कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि तस्वीर में सुधार आया। कांग्रेस ये कह रही है बीजेपी के समय हो रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के समय से तो बड़ी तस्वीर जो है अभी साफ सुथरी हो गई है। तो सवाल जो जनता का जवाब नहीं मिल, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम कर रही है। जनता के हर विषय को संज्ञान में लेकर के उसका समाधान करने का काम कर रही है। और जहाँ तक आप खनन का विषय उठा रहे हैं, उसमें भी नीतिगत निर्णय लेकर के जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। इधर कांग्रेस को बीजेपी सरकार पर खनन को लेकर तंज कसने का मौका मिल गया। उसने झट से कहा, खनन माफिया बीजेपी सरकार में आतंक मचाए हुए हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम सख्त एक्शन लेंगे। अरावली को खाना चाहते हैं, अरावली को खा रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती, माफियाओं को प्रशय देने वाली ये सरकार है। हाँ, सारे कुल मिलाकर अरावली में खनन माफिया बेलगाम है। सरकारें आती जाती हैं, लेकिन अरावली के माफिया का आतंक कम नहीं होता, क्योंकि इन सभी को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। अरावली जो राजस्थान की कुदरती ढाल है, वो पत्थर पत्थर टूट रही है। कानून कहता है यहाँ खनन गुनाह है। 100 मीटर वाला फॉर्मूला ठंडे बस्ते में है, लेकिन हमारे स्टिंग में मशीनें बेखौफ चलती रही। सवाल यह है कि अरावली के इन हत्यारों पर एक्शन कब होगा? राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह बैडम, मैंने इनसे एक प्रश्न किया बहुत विनम्रता पूर्वक। ये कह रहे थे कि कांग्रेस में कानून प्रक्रिया का जो ढांचा था वो गड़बड़ाया था, चरचराहट थी उसमें। बीजेपी ने इस पर काम किया है, इस तस्वीर को सुधारा है। जब मैंने ये पूछा कि बीजेपी में खनन की तस्वीर क्यों नहीं सुधर रही है, क्योंकि मैं ये कवर करके लाई थी, मैंने इशारा किया, मैंने दूरी बताई कि राजधानी से महज 15 किलोमीटर दूरी पर खनन हो रहा है, तो कह रहे नहीं, बहुत व्यवस्था जो है सुधार ली गई है, बीजेपी में नहीं हो रहा। आंकड़े गिना रहे थे मुझे, कह रहे थे कि कांग्रेस के समय पर जिस तरह हो रहा था, अभी हमने बड़ा काम किया। और मतलब सबसे हास्यास्पद बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर सदन में आवाज़ें उठाई जा रही हैं। मेरा सवाल केवल इतना है कि ये आवाज़ें जो सदन में उठती हैं, इन सवालों के जवाब जनता को क्यों नहीं मिलते? तो अरावली को बचाने के लिए इस देश के लोग सड़कों पर उतरे, राजनीति भी हुई, लेकिन क्या वाकई में